विवाह से एक दिन पहले वो तारों भरी रात, जब आदित्य माया के घर के बाहर खड़ा था, किसी से मिलने नहीं, किसी से कुछ कहने नहीं, बस देखने उस घर को जहाँ माया थी, जहाँ कल के बाद वह फिर कभी नहीं होगी, कम से कम उस रूप में नहीं जिसे वह जानता था। माया ने उसे खिड़की से देखा। वह नीचे आई, बिना किसी से बताए, चुपचाप, जैसे वह जानती थी कि वह आएगा। दोनों आमने सामने आके खड़े हुए। आप यहाँ क्यों आए? बस जाने से पहले एक बार आपको देखना चाहता था। आप जा रहे हैं? कल के बाद यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। माया ने अपने आंचल को कसा, जैसे कोई ठंड से बचने की कोशिश करे, किंतु ठंड तो भीतर से थी। आदित्य, आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं। और आप? मैं एक साधारण स्त्री हूँ। आप वो हैं जिसके बिना मैंने सारे रंग बेमानी है। आप वो हैं जिसे ढूंढते हुए मैं शांतिपुर आया था, पर जानता भी नहीं था। आप वो उत्तर है जिसका प्रश्न मुझे मालूम नहीं था। माया की आंखें भर आईं। एक आंसू गिरा, बस एक, जैसे एक ही बूंद में सारा दर्द समा गया हो। मुझे माफ करिएगा आदित्य। माफी किस बात की? आपने कोई गलती नहीं की। गलती की, आपको यहाँ तक आने दिया, इतनी पास। नहीं, ये जो समय बीता है, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय बीता। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। माया ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी, फिर बहुत धीरे से उसने अपने पास से एक नील कमल निकाला। वही फूल जो उसने उस पहली शाम पहना था। उसने उसे संभाल कर रखा हुआ था, जो अब मुरझा चुका था, पर अपना रंग नहीं खोया था, जो सूख गया था, पर जिसमें अभी भी वह नीलापन था, वही हठी अडिग नीलापन। उसने वह फूल आदित्य को दिया। ये आपके साथ रहना चाहिए। चित्र में जिस माया को आपने देखा, उस माया के साथ। आदित्य ने वह फूल लिया और मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे कोई आखिरी सांस पकड़ रहा हो। फिर कहा, एक बात पूछूं? जी। अगर परिस्थितियाँ अलग होती तो क्या? हाँ। बस इतना, एक शब्द, हाँ। इससे अधिक कुछ कहा नहीं गया। इससे अधिक कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस एक शब्द में एक पूरा जीवन था। वह जीवन जो जिया नहीं जा सका, वह प्रेम जो कहा नहीं जा सका, वह भविष्य जो आया ही नहीं। माया भीतर चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक। आकाश में तारे थे, नदी की आवाज़ थी, और उसके हाथ में एक नीला मुरझाया हुआ फूल। और वह हाँ, जो हवा में खुल गई थी, जो उसके कानों में बज रही थी, जो उसके हृदय की दीवारों से टकरा रही थी,